यहाँ पर विशेष बात यह है कि नाम का जो जप है ये निरपराध है, नाम ले ले, बिना अपराध के नाम लिया जाए। तो बिना अपराध के नाम लेने का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। जो नाम जप करे तो अपने को सबसे ज़्यादा नीचा समझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जो पतित है, ये नाम जो है उसको पवित्र करता है, जो पतित है, पतित पावन है ना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं नाम जप करने से बड़ा बन जाऊंगा, तो ये नाम आपको पवित्र नहीं करेगा। ये पतितों के लिए है, नाम जो है पतितों के लिए है, किसी काम का नहीं है। जो व्यक्ति बिल्कुल अजामिल जैसे थे तो वो बिल्कुल पतित, वो कुछ नहीं कर सकता था। हम भक्तों के समाज में हैं और हमारे पास कई योग्यताएं हैं, और हम जो है जिस समय क्लास सुनना है उस समय क्लास सुने, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई देखो आज तो सर्वप्रिय बुरा यही बताया सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो क्लास का जो समय है क्लास को छोड़ करके मैं अपना नाम जप करूँगा, सबसे अच्छा तो यही है। ऐसा नहीं है। नाम जप जो है मतलब इस तरह से होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी योग्यता का नहीं हूँ, बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब जो है नाम जप। तो नाम सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि आप कैसी भी स्थिति में हो आप नाम जप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुविधा की दृष्टि से, सुविधा प्रभु सर्वप्रिय प्रभु ने बताया, सुविधा की दृष्टि से आप हर समय आप क्लास नहीं सुन सकते, आप हर समय किताब नहीं पढ़ सकते, आप हर समय भगवान की पूजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर समय आप ये कर सकते हैं। 16 माला जप करने के लिए बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप हर समय कर सकते हैं, 16 माला आगे पीछे भी हो जाएगी, लेकिन क्लास का जो समय है तो वो फिर वो नहीं मिलेगा। इसलिए तो एक शिष्य जो है प्रभुपाद का था मायापुर में, तो ये घटना तो शायद कई लोग जानते हैं, और फिर भी जितने बार बोला जाए उतनी इससे शिक्षा मिलती है। तो प्रभुपाद का एक शिष्य था और वो यही सोचता भाई नाम का जप सबसे श्रेष्ठ है, तो उसने यही सोचा कि मैं कोई सेवा ना करूं, भक्तों की संगति भी ना करूं। हाँ, तो पहला अपराध तो यही हो गया, पहला अपराध तो यही हो गया, ये जितने भक्त हैं इनकी मैं संगति छोड़ करके अपना नाम जप करूंगा, मुझे भक्तों की संगति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, पहला अपराध क्या हो गया, निंदा। ये भक्तों की निंदा है, वैष्णवों की निंदा है ना, है ना। तो उसने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं जो है बस 3 लाख नाम जप करूँगा, मेरी एक कुटिया बना दीजिए। मंदिर का निर्माण हो रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं, मंदिर निर्माण से कोई मतलब नहीं है, भक्तों की संगति से कोई मतलब नहीं मुझे। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम इतने योग्य नहीं हो। नहीं प्रभुपाद मैं ये करूँगा। गुरु अवज्ञा भी हो गई, प्रभुपाद की अवज्ञा भी हो गई, तो प्रभुपाद ने जो है कुटिया बना दी, है ना। अब जो है 1 दिन 2 दिन मतलब कुछ किया उसने, करता रहा और तीसरे दिन गायब, उसका पता ही नहीं चला। तो मतलब कहने का यह है कि नाम जो है ये पतितों के लिए है, ये बहुत जो पतित हैं उनके लिए। और नाम जप करने से फिर क्या होता है, फिर उसके अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा होगी, उसके अंदर फिर जिज्ञासा पैदा होगी कि भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, आपको सुनने की इच्छा होगी, श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होगी। तो नाम से फिर आप भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, और भगवान के रूप से जब आप और शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं। तो नाम साथ साथ चलता है, नाम और शुद्ध हो रहा है आपका। जब आपका नाम और शुद्ध हो रहा है तो भगवान के रूप में जो है भगवान नाम के साथ में आप भगवान का रूप भी जो है आपके जो है दिमाग में आता है। और जब और नाम शुद्ध होता है तो नाम और रूप के साथ साथ भगवान के गुण भी आपके दिमाग में आते हैं। और जब नाम रूप गुण से आपका नाम और शुद्ध होता है तो फिर भगवान की लीलाएँ, तो लीला है ना, हम पे नित्य लीला प्रविष्ट, तो भगवान की लीलाएँ। तो आपका जितना नाम शुद्ध होता है उतना आप अच्छी प्रकार से सुनेंगे, श्रीमद् भागवत सुनेंगे। भागवत में परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो आप सुनेंगे। तो क्रम यही है, क्रम यही है। तो कभी यही कहा जाता है कि भाई इससे आपका नाम शुद्ध होगा। आप जो दूसरी जो क्रियाएं करते हैं, भक्ति योगी दूसरी विधियां करते हैं, उनसे आपका नाम शुद्ध होगा। और नाम जब शुद्ध होगा तो आपकी ये क्रियाएं शुद्ध होगी। आप भक्तों की संगति में फिर
भक्तों की संगति में आप रहना चाहेंगे, भक्तों की संगति नहीं छोड़ सकते। अभी आप सोचते हैं कि भक्तों की संगति छोड़ करके मैं अपनी एक गुफा बना लूँ और नाम जप करूँ। अरे नाम जप करने का ये फल मिला है कि आप भक्तों की संगति में हैं, और आप भक्तों की संगति में रह के आपको क्लास सुनने का मौका मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि आप यहाँ पर हैं, जो आप क्लास सुन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कोई सोचे कि नाम सर्वश्रेष्ठ है, अब क्लास सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको भगवान का दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मंगल आरती में आने की ज़रूरत नहीं है, हम तो अब नाम करेंगे। आपका नाम और अशुद्ध होता जाएगा, नाम अशुद्ध होता जाएगा। तो इसलिए दोनों तरह से बताया जाता है। आपका नाम शुद्ध होगा, आप मंगल आरती आएंगे, क्लास सुनेंगे, आपका नाम शुद्ध होगा, और नाम जितना शुद्ध होगा उतना आपकी मंगल आरती जो है होगी, आप कर पाएंगे, मंगल आरती कर पाएंगे, आप क्लास सुन पाएंगे, आप भक्तों का संग करना चाहेंगे, आपको भक्तों की संगति में रस मिलेगा। श्रीमद् भागवत का रस, जो कथा रस, भगवान की कथा का रस है, श्रीमद् भागवत का रस है, भक्ति के रस हैं, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, आपको रस प्राप्त होगा। तो नाम का मतलब ये होता है कि आप और उन्नति करें, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि नाम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊँगा, हरिदास ठाकुर की तरह बन जाऊँ। हरिदास ठाकुर कितने, हरिदास ठाकुर नाम जब कर रहे थे तो हम लोग सबसे ज़्यादा नीचा समझ करके नाम जब कर रहे थे, मैं किसी काम का नहीं हूँ, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन नहीं करते थे, हैं, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं, जगन्नाथ जी के दर्शन का अधिकार नहीं। अब हम सोचें हम जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं, हम राधा पार्षद दर्शन नहीं करेंगे, हम नाम जप करेंगे। उल्टा भाव, ये सब उल्टा भाव। हरिदास ठाकुर इतने विनम्र भगवान चैतन्य से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे जो है एक ऐसा वर मांगता हूँ जिसके लायक तो मैं हूँ ही नहीं, मैं किसी प्रकार के लायक नहीं हूँ, और बहुत बड़ा जो है दुस्साहस कर रहा हूँ आपसे मांगने का, आपसे मांगने का। और क्या क्या कहते हैं, आपके जो भक्तों का जूठन है वो मुझे प्राप्त हो। ये जो है मतलब अपने को कितना विनम्र समझ रहे हैं, कितना विनम्र समझ रहे हैं। तो ये जो है विनम्रता जितनी बढ़े, तृणातपि सुनीचे, इनकी आप नाम जप करें तो आप उनको तिनके से ज़्यादा नीचे समझें। नहीं, मैं तो नाम जप करूँगा तो और बड़ा बन जाऊँगा, है ना। तो बड़ा बनने के लिए नहीं नाम जप कर रहे हैं, हम छोटा बनने के लिए नाम जप कर रहे हैं। और लोग बड़ा समझेंगे आपको, या आप अपने को छोटा समझेंगे। लेकिन क्या है, मैं अपने को बड़ा समझता हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस बात में बहुत गहराई है, क्योंकि आप किसी बात को पकड़ लेंगे और आप जो है उससे भ्रांत हो जाएंगे, बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। एक बात को सुना, दूसरी बात को नहीं सुना, बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। इसलिए कितना मंथन करना है, कितना सुनना है, कितना सुनना है, आपको सुनते रहना, तब आप कहीं समझ पाएंगे कि मतलब ये प्यार का मतलब क्या है, ये क्लास में निष्कर्ष क्या निकला, तब समझेंगे। और नहीं तो ऐसे एक बात को पकड़ लिया और गए, कहीं के नहीं रहते हैं, है ना। और अपराध ही अपराध होता है, निरपराध। अजामिल का अपराध नहीं हुआ, अजामिल इतना बड़ा पापी था, उसका अपराध नहीं हुआ। हम नकल करेंगे, अजामिल तो भक्तों के समाज में नहीं था तो वो जो है नाम ले रहा तो उसका अपराध नहीं हुआ। हम भक्तों के समाज में हैं, अब हम भक्तों की संगति छोड़ करके हम नाम जप कर रहे हैं, हमें इन भक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लास सुन रहे हैं, ये सब बेकार हैं, मैं अपना नाम जप करूँगा। तो वो सब अपराध ही अपराध हो रहा है ना। अजामिल की नकल नहीं कर सकते, इसलिए बहुत पतित, अजामिल के पास कोई उपाय नहीं था। नारायण अपने पुत्र को बोलता था, इसके अलावा और कोई उसके लिए संभावना नहीं थी कुछ भी कि वो जो है मतलब रक्षा हुए, उसकी रक्षा की कोई संभावना नहीं थी अपने पुत्र के लिए। नारायण बोलता था। हमारे लिए भी क्या है, भक्तों की संगति, हमें नाम जब हम करें ताकि हम भक्तों की संगति में रह पाएँ, और नहीं तो भक्तों की संगति से दूर हो जाएंगे और होते रहेंगे, है ना। तो भक्तों की संगति है ना, तो नाम जब से आपको साधु संग मिलता है, फिर भजन क्रिया होती है, अनर्थ निवृत्ति तब होती है। अब नित्यम भागवत सेव्या, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। इन सब चीज़ों समझो, नाम सबसे शुरुआत है और सबसे अंत में भी है नाम। इन साथ ये भी है कि ये नाम जब शुद्ध होता जाएगा तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी और आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इन सब चीज़ों का नाम से ज़्यादा महत्व है, नाम से ज़्यादा महत्व है इन सब चीज़ों। साधु संघ का नाम से ज़्यादा महत्व है। एवं साधु संगति में आपको क्या मिलता है, नाम ही मिलता है, और वो नाम और शुद्ध हो जाता है। तो पहले जो नाम आप कर रहे थे उससे ज़्यादा शुद्ध है, अब आपका नाम हो रहा है। तो शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो
तो निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो निरपराध आप नाम लेते जाइए तो प्रेम धन तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वो निरपराध नाम फिर और शुद्ध नाम में आपको जो है बनाना पड़ेगा। निरपराध नाम तो नामाभास है, लेकिन फिर वो उससे शुद्ध नाम। अजामिल ने अब बिना अपराध की जो नारायण नाम लिया, उससे उसको विष्णु दूतों का संग प्राप्त हुआ। उसने ध्यान से सुना, और ध्यान से सुना फिर उसने सब पाप छोड़ दिए, और फिर वो जो है विष्णु मंदिर में हरिद्वार में गया, और वो और ज़्यादा जो है अब शुद्ध नाम, तो शुद्ध नाम की अवस्था तक वो पहुंच गया, है ना। तो निरपराध अगर नाम लेते हैं तो आपके सब अनर्थ दूर होने चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और भक्तों के समाज में आप बहुत सावधानी से आप रहिए कि अपराध ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कितने भक्त हैं उतने आपको जो है डरना पड़ेगा। भक्तों की संगति में रह करके आपको बहुत डरना पड़ेगा। ये प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों की संगति में मंदिर में आप रहो मेमने की तरह। मेमना होता है एकदम डरा रहता है, बिल्कुल सिकुड़ा रहता है, मेमने की तरह। और बाहर प्रचार करो शेर की तरह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर प्रचार करते हैं मेमने की तरह, उनकी खुशामद करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। भक्तों के बीच में शेर की तरह अपना रौब दिखाते हैं भक्तों के बीच में। ये क्या है, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा है, विनाश का जो है ये रास्ता। इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमको, क्योंकि एक बात को पकड़ करके आप जो है दूसरी बातों को छोड़ नहीं सकते। आपको हर बात को समझना है, हर बात को पकड़ना है। हरे कृष्ण। संकीर्तन की